जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है। लॉकडाउन है लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं है। कहने का मतलब अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन स्पेशल की बात करें तो लॉकडाउन किस हद तक स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, तो ये बात डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स उसको कितना प्रभावित करने दिया है, कितना अफेक्ट करने दिया है। क्योंकि जब आप बाहर की चीजें बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने अंदर की चीजों को सुधार सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। तो इस अपनी अंदर की चीजों पे विचार और सुधार करके अपने आप का एक नया वर्जन अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने साथ रह सकते हैं, तो दो चीजें होती है, एक होता है क्लास और एक होता है परफॉर्मेंस। इस समय आपको परफॉर्म नहीं करना है, इस समय आपको अपनी क्लास को इंप्रूव करना है। क्लास का मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का तरीका, खेलने में आपका इंटरेस्ट है, आप खेलना आपका प्रोफेशन है तो खेलने का तरीका, या म्यूजिक या डांस आपका प्रोफेशन है तो उसमें आप कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, उस मेथड या उस वे को जो है क्लास कहा जाता है। तो क्लास पे इस समय काम करने की जरूरत है और आप इसमें एक नई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नई इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है। इसको पॉजिटिव ऑफ लॉकडाउन को ऐसे बना सकते हैं कि आप कुछ बेसिक चीजों पे अपनी सुधार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या है, मेरा चीजों को समझने का तरीका क्या है, कितनी आसानी से मैं चीजों को समझ पाता हूं, एनालाइज कर पाता हूं, अप्लाई कर पाता हूं। वैसे भी अगर सीबीएसई की गाइडलाइन की बात करें, सीबीएसई के टारगेट्स की बात करें कि क्या क्या चीजें आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, तो एक 10th क्लास तक का जो सिलेबस या 10th क्लास तक की जो गाइडलाइन है सीबीएसई को, वो ये कहता है कि 10th क्लास तक के बच्चों को रीडिंग अच्छे से उसको टर्म्स या सेंटेंस को पढ़ के रीड करना और साथ ही साथ उसको अंडरस्टैंड करना या कंप्रहेंड करना, कंप्रहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग दूसरा टारगेट। और तीसरा ये है कि उसको एक्सप्रेस कैसे करता है, उसको लिख कैसे सकता है, राइटिंग। तो रीडिंग, कम्युनिकेशन, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और तीसरा जो है राइटिंग कैसे उसको करना है या एक्सप्रेस कैसे करना है अपने आइडियाज को, ये 10th तक का टारगेट। फिर 12th लेवल पे अगर आए तो 12th का टारगेट हो जाता है रीडिंग, राइटिंग और एक्सप्रेशन के साथ ही साथ ये भी हो जाता है कि उसको कम्युनिकेट कैसे करेगा, उसको अप्लाई कैसे करेगा और फिर उसको इंटरप्रिटेशन उसका कैसे करना है। तो एप्लीकेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे अप्लाई करना है और फिर कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, मतलब दूसरों को समझने लायक बनाना है। इन सभी चीजों पे काम करना सीख जाए बच्चा, ये 12th क्लास का हमारा टारगेट होता है। तो अभी आपको पता है कि सीबीएसई ने अपने एग्जाम की रीशेड्यूल, अपनी नई शेड्यूल को जारी कर दिया है कि कब वो एग्जाम कंडक्ट करेगा। उसने जब तय कर लिया है तो एग्जाम अपना करवा ही लेगा। तो हम लोग की कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात करें तो बिजनेस स्टडीज का पेपर हम लोग का अभी बचा हुआ है। 9 जुलाई को शेड्यूल किया गया है बिजनेस स्टडीज का एग्जाम। सिलेबस आपको पहले से पता है, लेकिन एक अच्छी बात अगर आपको बताएं तो एक आपके पास नई अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में जो आपकी पढ़ाई ब्रेक हुई है, उस पढ़ाई की ब्रेक को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कुछ वीडियोस की सीरीज आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा, अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट अप कर सकें। और एक आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो कि आप 3 डिजिट में मार्क्स पा सकते हैं। अपनी मार्कशीट में आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है अभी कि एक एग्जाम बचा हुआ है, तो आप इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो कहने का मतलब 100 आउट ऑफ 100 का एक टारगेट लेके बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा, अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस बिजनेस स्टडीज का टोटल 2 बुक्स है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही में सारा कुछ दिया हुआ है। पहला पार्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पूरे 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स में पहले 3 चैप्टर्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कवरेज है वो 16 मार्क्स का है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का जो कवरेज है हमारा कितना है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का 14 मार्क्स, और बाकी 3 चैप्टर्स हमारे जो बच रहे हैं इसके कितने, 20 मार्क्स। मतलब टोटल फर्स्ट पार्ट से आने वाला है कितना, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब उसके बाद अगर हम बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग जो सेकंड पार्ट है, यहां से भी 15 मार्क्स और फिर यहां से भी 15 मार्क्स, टोटल
30 मार्क्स। तो 50 प्लस 30 टोटल जो है 80 मार्क्स के। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है, 80 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम होने हैं। इंपॉर्टेंट एक बात जो आपसे बताना था वो ये है कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स देखो, 80 मार्क्स के पेपर को 4 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। 60 मार्क्स तक का इजी आता है, 20 मार्क्स का थोड़ा टफ आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। करना क्या क्या है, 20 मार्क्स आपको याद करने वाले, रिमेंबर करने वाले कॉन्सेप्ट्स की चेकिंग करने पे क्वेश्चंस आएंगे, तो 20 मार्क्स उसके हो गए। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए लगभग। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्लस एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स, 60 मार्क्स हो गए। यहां तक का आसान होता है। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेट जो केस स्टडी जो टफ होता है वो होता है किस पे बेस्ड होता है, एनालाइजिंग प्लस एप्लीकेशन। मतलब आप उसको एनालिसिस भी कर पा रहे हैं अच्छे से, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उसको अप्लाई करने में भी कैपेबल है। तो ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे रिमेंबर करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है और कैसे उसको एनालाइज करना है, इन सारी बातों पे डीप डिस्कशन हम लोग एक एक टॉपिक का करेंगे। सिस्टमेटिकली हम लोग इन सभी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए एक बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम बचा हुआ है उसकी प्रिपरेशन को इतना बढ़िया से करते हैं कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा परफॉर्म करें और इस लॉकडाउन में कुछ बढ़िया, कुछ बेस्ट चीजें अपने लिए निकालते हैं। तो आप इस वीडियो को, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ डाउट्स होता है तो उसको कमेंट करें। सिस्टमेटिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एक एक चैप्टर को यहाँ पे पढ़ाना। थैंक यू सो मच।